सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में चर्चा चल रही है। अथर्ववेद के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आप सब इस स्वाध्याय में बहुत ही दत्तचित्त होकर के कल्याणी वेदवाणी का उपदेश सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और बिना ज्ञान के हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यदि हम प्रभु की वाणी, उस परमात्मा के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, जो संदेश है, उसको हम जब आत्मसात करेंगे तभी हमारा स्वयं का जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ये धरा इस दिव्यता से आप्लावित होगी, अभिसिंचित होगी, जिससे हमारा यह जीवन सुखमय, शांतिमय बनेगा। जीवन और जगत में दिव्यता की प्रतिष्ठा होगी। बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है अथर्ववेद के 10वें कांड के द्वितीय सूक्त में। केन शब्द से इस सूक्त का आरंभ होता है और केन का तात्पर्य होता है किसके द्वारा। जो प्रश्नवाचक है, एक जिज्ञासा है, किसके द्वारा। और यह संपूर्ण जो सृष्टि बनी है, संपूर्ण जो यहाँ पर जड़ चेतन का कार्य या नियमन है, वो कैसे होता है, तो इसके विषय में बहुत सुंदर यहाँ पर यह सूक्त दिया गया है। इसमें 33 मंत्र हैं और इन 33 मंत्रों में प्रश्न उत्तर छिपा हुआ है। किसके द्वारा ये हुआ है, उसका उत्तर भी है। जैसे प्रश्नोपनिषद में बात कही है, तो इस दृष्टि जो यहाँ वेद में है, उस दृष्टि के अनुसार ही वहाँ पर भी प्रश्न से बात हमको समझ में आती है। क्यों, कैसे या कौन, किसके द्वारा, यह जब प्रश्न होता है तो निसंदेह है उसमें और जिज्ञासा बढ़ करके फिर जो शुद्ध उसका ज्ञान है वह हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न किया है पहले ही मंत्र में, केन पार्ष्णे आवृते पुरुषस्य केन मांसम संभृतम केन गुल्फौ केनांगुली पेशनी केन खानी केनुच्छ्लंखौ मध्यतः कहा प्रतिष्ठाम। कहा कि पुरुष देह की ये दोनों एड़ियां किसने बनाई हैं, मांस किसने सम्यक धारित किया है, किसने ये सारा शरीर, ये जो पूरा है, उसको किसने बनाया है। और ऐसे करके ये पूरा जो है प्रश्न के ऊपर यह सूक्त आधारित है। यहाँ हमको जो मन के ऊपर पढ़ना है, तो मन के विषय में बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। केन पर्जन्यम अन्वेति केन सोमम विचक्षणम। इस मंत्र को मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम केन पर्जन्यमन्वेति
केन सोमम विचक्षणम। केन यज्ञम च श्रद्धाम च केन यज्ञम च श्रद्धाम च केनास्मिन् निहितं मनः। केनास्मिन् निहितं मनः। अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त का यह 19वां मंत्र है। ओम केन पर्जन्यम अन्वेति केन सोमम विचक्षणम केन यज्ञम च श्रद्धाम च केनास्मिन् निहितं मनः। ओम केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणं केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन् निहितं मनः। यह एक जिज्ञासा है कि किसके द्वारा या कौन है जो स्वयं अद्भुत है, तो किस अद्भुत देव के द्वारा यह पुरुष निहितम
अंतरिक्ष में स्थापित किए हुए पर्जन्यम मेघ को अनुएति लगातार प्रतिवर्ष प्राप्त करता है। अर्थात यह एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है, और उन लोगों को जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि परमात्मा की कितनी विशाल व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल जो स्पष्ट रूप से हमको समझ में आता है कि आकाश में ये जो मेघ हैं, और वो भी नियत समय पर वर्षा होती है, प्रतिवर्ष वर्षा काल में ही वर्षा होती है। ऐसा कौन कर रहा है? कौन ऐसी व्यवस्था को चला रहा है जो प्रतिवर्ष इस अंतरिक्ष में जो मेघ हैं, जो बादल हैं, जो आकाश में ये बादल हैं, और वो अन्य समय पर वर्षा नहीं करते हैं, लेकिन जब वर्षा काल आता है तो बादलों का बहुत बड़ा झुंड आता है और बरस करके जाता है, फिर आता है, फिर बरसता है। कैसी व्यवस्था है? कौन चला रहा है इसको? केन किसके द्वारा शरीर में स्थापित किए गए हैं विचक्षणम, विशिष्ट प्रकाश वाले सोमम वीर्य को प्राप्त करता है। शरीर में यह सोम की जो व्यवस्था है, सोम ही वास्तव में जो ज्ञानाग्नि का ईंधन बन करके जीवन को प्रकाशमय बनाता है, यह सोम विचक्षणा है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है बताइए? एक विशेष ज्ञान की बात है कि हम रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध दही खाते हैं, और ऐसा यंत्र परमात्मा ने यहाँ फिट कर रखा है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जो हम खाते हैं फिर उसका रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये इतना बड़ा प्रोसेस कैसे हो जाता है? कौन करता है? संसार में कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आज तक कोई ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं कर सके कि उसमें आप फल फूल डालिए, उसमें रोटी सब्जी डालिए और वो खून बना दे। कोई भी कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, आज तक ये कर नहीं पाया। खून से फिर धीरे 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 अलग अलग वो जो सारा प्रोसेस सप्त धातुओं का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और बहुत बड़ी एक जो है, ये कहें कि प्रभु की जो व्यवस्था है उसके प्रति एक श्रद्धा भाव हमारी जो है उससे बढ़ जाती है, श्रद्धा भाव हमारा बढ़ता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर जिज्ञासा की है कि यह कौन कर रहा है जो ज्ञानाग्नि को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जो अंतिम धातु जो वीर्य है, जो सोम है, वह ज्ञानाग्नि की स्थापना करता है। इस ज्ञानाग्नि से ही यह ईंधन बन करके सारे जीवन को अंधकार से, अविद्या से, अज्ञान से, अभाव से, अन्याय से, अधर्म से हमको ऊपर उठा देता है। यदि ये ना हो तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, विकारमय हो जाएगा, और रोगों से त्रस्त हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये कौन कर रहा है? कौन बना रहा है? यह सोम विचक्षणा केन, किस देव के द्वारा, किस दैवी शक्ति के द्वारा यह स्थापित किया जाता है? यज्ञम चा श्रद्धाम चा, यज्ञ और श्रद्धा को प्राप्त करता है। और किसके द्वारा? जो है अस्मिन, इस देह में, निहितम मनः, रखे हुए मन को अनुकूलता से प्राप्त करता है। अर्थात यह जो मानस शक्ति का विकास जो करता है, कौन कर रहा है? यह जो श्रद्धा का, भक्ति का जो भाव हमारे जीवन में भर रहा है, और इस देह में मन को उसके विषय के अनुसार चला रहा है, उसको प्राप्त करा देता है।
केनोपनिषद का पहला ही जो वाक्य है, मंत्र है, कहा केन एषितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः, केन एषितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम कव देवो युनक्ति। ये मन जो है, ये किसकी प्रेरणा से अपने इच्छित विषय में गिरता है, अर्थात पतित होता है, अर्थात पतलिगतौ ज्ञान गमन प्राप्ति, उसको वो प्राप्त करता है। लेकिन ये तो जड़ है, ये मन क्या है, जड़ है, लेकिन ये किसी की शक्ति से चलता है। कौन ऐसी शक्ति है जो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को और इस सारे संसार की व्यवस्था को चलाती है? इस बादल को कौन लाता है? ऋतु के अनुकूल ही बरसता है, वर्षा करता है। तो प्रभु ने मानव के हित के लिए पर्जन्यों का, अर्थात बादलों का, मेघों का निर्माण करके अन्न को संभव किया है। पर्जन्याद अन्न संभव। प्रभु ने कहा कि जो है यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से फिर अन्न की उत्पत्ति, अन्न से फिर जो है प्रजा की उत्पत्ति। ये एक सर्कल है, एक जो है चक्र है, सृष्टि चक्र चल रहा है। प्रभु ने इस अन्न द्वारा शरीर में सोम की स्थापना की है। सुरक्षित सोम यज्ञ और श्रद्धा का मूल बनता है और मानस शक्ति का विकास करता है। यदि व्यक्ति यशस्वी होना चाहता है, तेजस्वी होना चाहता है, तो उसको ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने वीर की, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा जरूर करनी चाहिए। इससे ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान के पिपासु, ज्ञान के जो चाहने वाले लोग हैं, उनको जितेंद्रिय होना ही पड़ेगा। ज्ञान के हेतु से मनुष्य वेदज्ञ आचार्य को प्राप्त करता है, प्राप्त ज्ञान से प्रभु को प्राप्त करता है, ज्ञान से ही यज्ञ अग्नि में यज्ञादि कर्मों को करता है और काल चक्र की गति को समझता हुआ समय पर कार्यों को करने वाला बनता है। यह विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। मन में हमारे जो हमारे जो जीने का ढंग है, जीने का जो तरीका है, सलीका है, वह हमको प्राप्त होता है उस प्रभु की ही शक्ति से। इसलिए मन में कोई ऐसी अपनी शक्ति नहीं है। मन उसको परमात्मा को जानने का सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता है। मन तो उसकी शक्ति से चलता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। इसलिए कहा यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन जिसको जानने में सर्वथा असक्षम है, मन जिसकी शक्ति को, जिसके संपूर्ण स्वरूप को जानने का सामर्थ्य नहीं रखता है, अपितु बल्कि मन जिसकी शक्ति से कुछ जानने का सामर्थ्य रखता है, अर्थात जिसकी शक्ति से मन कार्य करता है, मनन चिंतन करता है, वास्तव में वही सच्चा ब्रह्म है, वही सच्चा ईश्वर है। तो ये जो जिज्ञासा है, हम सब की भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि वास्तव में हमारा जो मन है, जो चिंतन है, वह उत्तमता से युक्त होना चाहिए, उत्तमोत्तम ढंग से जीवन जीने का प्रयत्न होना चाहिए। और फिर बहुत सुंदर बात कही है इसी में, इसी सूक्त में। यह 19वां मंत्र है और इसी में 27वें मंत्र में कहा है ओम तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशा समुज्झितः तत्प्राणो अभिरक्षते शिरो अन्नमथो मनः। कहा कि यह तत् तब जबकि अथर्वा मूर्धा व हृदय को सी लेता है, वही निश्चय से अथर्वणः, इस अथर्वा का सिर मस्तिष्क देवकोश, देवों का कोश बनता है। तब यह सम उपजितः, सम्यक वशीभूत कर रहता है। श्रद्धा के अभाव में मस्तिष्क व्यर्थ के तर्क करता हुआ जीवन को अप्रतिष्ठित सा कर देता है। तत् उस शिरः, मस्तिष्क को, अथो और मन को प्राण और अन्न अभिरक्षित, सम्यक रक्षित करते हैं।
अर्थात मस्तिष्क व मन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि प्राण साधना की जाए तथा सात्विक अन्न का सेवन किया जाए। सात्विक अन्न से, प्राण साधना से, योग साधना से मन पर नियंत्रण हम कर पाते हैं। मन मस्तिष्क हमारा ठीक ठीक कार्य करता है, इसलिए मन को यदि ठीक दिशा में ले जाना चाहते हैं, मन को यदि नियमन में रखना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो प्राण साधना बहुत आवश्यक है। हम प्राण साधना व सात्विक अन्न के सेवन के द्वारा मन व मस्तिष्क को सुरक्षित करेंगे तो इन दोनों के समन्वय से हमारा मस्तिष्क देवकोष बनेगा, ज्ञान का भंडार बनेगा। बहुत ही विषम परिस्थिति आज के संसार में है, जहां पर एक और बहुत बड़ा कुचक्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भारत जो ऋषियों का देश था, भारत जो ऋषियों का देश है अभी भी, क्योंकि इतने हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज आचार्य और इतने कितने जो है देदीप्यमान जो जिनका जीवन है, ऐसे भी भारत की परंपरा, ऋषि परंपरा को आत्मसात करके ऋषिकल्प होकर के जीवन को जी रहे हैं। तो लोगों का यह जो इस संस्कृति को देखना नहीं चाहते, भारत को और भारतीय संस्कृति को जो नष्ट करना चाहते हैं, यहाँ के चरित्र को जो नष्ट करना चाहते हैं, यहाँ की युवाओं को, युवतियों को जो वासना और नशे में जो फांसना चाहते हैं, वो कुचक्र रचते हैं और आए दिन कितनी घटनाएं घटती हैं। तो मन हमारा देवत्व से जब युक्त नहीं होगा, मन हमारा, मस्तिष्क हमारा जब ज्ञान का भंडार नहीं होगा, जीवन में सद्गति और उन्नति का जब हम पथ नहीं चुनेंगे तो अवनति होगी, दुर्गति होगी। हमारा यह सदा भाव होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए कि हमको ऋषि परंपरा में जीना, हमको अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो मूल से हट गया वो धूल में मिल जाता है और जो मूल से जुड़ा रहता है उसका जीवन बहुत सुगंधित फूल जैसा बन जाता है, आकर्षित करने वाला बन जाता है। तो हम अपने मन मस्तिष्क को श्रद्धा से, भक्ति से युक्त करें, संयत रखें, जितेंद्रिय बने और वासनाओं से बचें जो आज दृष्टिगोचर हो रही चीजें, उन कुसंग से, कुचक्रों से, उन जो है कुपथों से, कुमार्गों से बचें, सुमार्ग पर चलें, सुपथ से चलें, संयम के पथ पे चलें, ब्रह्मचर्य के पथ पर चलें और इससे हमारे ज्ञान का विकास होगा, मस्तिष्क हमारा ज्ञान का भंडार बन जाएगा, सागर बन जाएगा, देदीप्यमान जीवन होगा, अंधकार सारा मिट जाएगा। श्रद्धा से जो है वश में इसको रख करके, इंद्रियों को, मन को वश में रख करके हम आगे बढ़ें और प्रभु की वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ओम शांति शांति शांति।